अस्सलाम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें दिया हुआ है cos ln x dx। तो हम इस ln x को कुछ ना कुछ हमें सपोज करना पड़ेगा। तो इस ln x को हम जो है वो सपोज कर लेते हैं t। ठीक है, इस ln x को हम क्या सपोज कर लेते हैं, टी सपोज कर लेते हैं। अब इसमें ln आ रहा है तो ln हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, e लेते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर मैं e क्या होता है, ln का, ln जो नेचुरल लॉग है उसका एंटी लॉग होता है e जो होता है। तो अगर हम e ले लें बोथ साइड पे तो e से ये ln जो है वो कट जाएगा और यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। ठीक है, ln और e आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब मैं e लूंगा तो e से ln कट जाएगा और यहाँ पे e की पावर t बन जाएगी। ठीक है, ये ln कहाँ चला गया, मैंने e ले लिया बोथ साइड पे तो e ने ln को काट दिया। e जो है वो ln का जो है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो वो ln को काट देगा और यहाँ e की पावर t हो जाएगी। e जो है t जो है वो e की पावर में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, e की पावर t बन जाएगी। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड पे। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, अगर हम डेरिवेटिव ले लें बोथ साइड पे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। और e की पावर t का डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर t को आप समझ लें, अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लें तो इस t को आप थोड़ी देर के लिए x समझ लें। ठीक है, x है नहीं लेकिन आप इसे थोड़ी देर के लिए x समझ लें। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। लेकिन ये x तो था नहीं जिससे आपने x समझा है, उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। यानी कि आपने t को x समझा है तो t का डेरिवेटिव आपको आगे फिर लेना है। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dt अपॉन dx होता है। ठीक है, और dx यहाँ क्योंकि डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब dx वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 dx का dx हो जाएगा और e की पावर t हो जाएगी। ठीक है, तो e की पावर t किसके बराबर आ रहा है, e की dx किसके बराबर आ रहा है, e की पावर t और dt के बराबर आ रहा है। ठीक है, dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos। ठीक है, यहाँ आ जाएगा cos ln x को हमने क्या लिया हुआ था, t लिया हुआ था। तो cos ln x की जगह क्या आ जाएगा, t, और dx की वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर t dt। तो e की पावर t और dt आ जाएगा। ठीक है, dx की जगह हमने dx की वैल्यू डाली है और ln x की जगह हमने ये t की वैल्यू डाली है। ठीक है, हमने दो कौन सी वैल्यू पुट की है, ये वाली वैल्यू पुट की है dx की। ठीक है, यहाँ हमने ये दो वैल्यूज पुट की हैं, एक ये वाली वैल्यू पुट की है और दूसरी वैल्यू हमने ये वाली पुट की है। ठीक है, ln x की वैल्यू t पुट की है और dx की वैल्यू e की पावर t dt पुट की है। ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए हैं, तो एक को हमको u लेना होगा और एक को हमको db लेना होगा। तो आइलेट रूल के लिहाज से अगर हम देखें, यहाँ पे आइलेट रूल लगाएं तो आइलेट रूल के लिहाज से मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी e की पावर x आ रहा है तो उसको आपने डायरेक्ट db में ही डालना है, क्योंकि e सबसे एंड में आता है तो वो कभी भी u बनता ही नहीं है। जो सबसे पहले आता है वो u में जाता है। तो e तो सबसे एंड में आ रहा है तो वो कभी भी u में आ ही नहीं सकता। तो e की पावर t ने तो वहीं जाना है। ठीक है, तो e की पावर t जो है वो db में चला जाएगा और बाकी जो cos t है वो हमारे पास यू में आ जाएगा। ठीक है, आइलेट रूल के लिहाज से जो पहले आता है वो यू में जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है। ठीक है, इनवर्स तो है नहीं हमारे पास, एलएन भी नहीं है, एल्जेब्रिक भी नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक cos t जो है वो पहले आ रहा है तो वो यू में चला गया और जो एक्सपोनेंशियल है वो बाद में आ रहा है तो वो डिग्री में चला गया। तो u है, u cos t के इक्वल है तो u का डेरिवेटिव होता है du और cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, हम माइनस साइन t आ जाएगा और आगे डी टी भी आ जाएगा। हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो u हो जाएगा डी यू और cos t हो जाएगा तो माइनस साइन टी और आगे डी टी क्यों लगाए, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। चलें डी बी को इंटीग्रेट करें तो v आ जाएगा और e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t। ठीक है, e की पावर x होता है तो e की पावर t अगर t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो e की पावर t का e की पावर t ही होगा। अब u आ गया, v आ गया, du आ गया, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है हमारे पास, हमने एक u का और एक dv का लेना होता है। तो u और dv, ठीक है, एक को u लेना होता है एक को dv। ठीक है, दो फंक्शन होते हैं ना, एक को u ले लेते हैं एक को dv ले लेते हैं। तो ये फार्मूला किसमें खुलता है, u इंटू वी माइनस वी इंटू डी। तो u को v से करना है और v को du से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले u को v से करें, u की वैल्यू क्या है cos t। ठीक है, और फिर उसके बाद v से मल्टीप्लाई करना है, v की वैल्यू क्या है e की पावर t और फिर उसके बाद माइनस v की वैल्यू क्या है e की पावर t और फिर उसके बाद du की वैल्यू क्या है माइनस साइन t और आगे है dt। ठीक, अच्छा इस फॉर्मूले को खोलना है हमने। तो ये हो जाएगा e की पावर t, पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा e की पावर t
यहाँ आ जाएगा cos t, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर t, और आगे क्या है sin t, तो लिख देंगे sin t और dt। अब देखें दो फंक्शन हमारे पास फिर आ गए e की पावर t और sin t। तो e की पावर t तो हमेशा कहाँ जाता है dv में जाता है, तो e की पावर t कहाँ आ जाएगा dv में आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और जो sin t है वो कहाँ आ जाएगा, वो u में आ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है तो उसको u में डाल देते हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो उसको dv में डाल देते हैं, तो e की पावर t और यहाँ dt भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin t आ जाएगा, तो u का डेरिवेटिव लेंगे तो du हो जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos t होता है, तो साइन का डेरिवेटिव ले लेते हैं जो कि cos t होता है, और t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आगे dt भी आ जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर t। चलिए अब u आ गया, v आ गया, du आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी e की पावर t cos t प्लस, अब ये इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे u इंटू वी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है u इंटू वी, तो u को v से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि साइन t को मल्टीप्लाई करना है e की पावर t। ठीक है, साइन t e की पावर t माइनस वी डी यू, वी की वैल्यू क्या है e की पावर t, और du की वैल्यू क्या है cos t dt, यहाँ आ जाएगा cos t और dt। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। ये चीज हमारे पास आ रही है जिसका आपको आगे दोबारा से इंटीग्रेशन लेना है, यानी कि e की पावर t cos t dt। ये हमारे पास जो क्वेश्चन जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक है, वही उसी जैसा बन गया। इस पूरे का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हमने यहाँ से इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट किया, तो e की पावर t cos t इसका इंटीग्रेशन, तो इसको हम आई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने आई सपोज किया हुआ है, और यही चीज हमारे पास दोबारा आ गई e की पावर t cos t dt, और ये भी क्या था e की पावर t cos t dt, तो ये चीज दोबारा आ गई है, तो हम आई का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इस पूरे को i के बराबर ले लेंगे। ठीक है, एक तो इसका इंटीग्रेशन ले रहे थे, ये भी i के इक्वल था, और ये वाली चीज भी i के इक्वल ही आ गई है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। पहले तो एक काम करते हैं, इसकी ब्रैकेट्स खोल देते हैं, ब्रैकेट खुलेगी तो ये हो जाएगा e की पावर t, ये हो जाएगा cos t, प्लस फिर ये लिखेंगे e की पावर t, और यहाँ पे क्या लिखेंगे e की पावर t, और आगे आ जाएगा sin t। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, और e की पावर t cos t dt किसके बराबर है i के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे i, और यहाँ पे भी क्या है i। अब ये जो माइनस का ये वहां जाके प्लस का i बन जाएगा, और इसमें e की पावर t कॉमन निकल आएगा। अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म में e की पावर t कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या रह जाएगा cos t प्लस sin t, और आगे आ जाएगा कांस्टेंट, चूंकि इंटीग्रेशन दे चुके हैं तो कांस्टेंट c भी आ जाएगा। और ठीक है, अब ये माइनस आई जो है, माइनस आई को वहां ले जाते हैं, माइनस आई वहां जाके प्लस आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। ठीक है, इसको 2i कर लेते हैं। अब ये 2i, ठीक है, ये 2i कैसे हुआ, ये माइनस का जो आई था वहां जाके प्लस हो गया इसमें, तो i प्लस आई 2i हो गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर t डिवाइडेड बाई, ये 2 तो मल्टीप्लाई था यहाँ के, इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया e की पावर t अपॉन 2, और पहले लिख लेते हैं साइन टी, पहले लिख लेते हैं क्योंकि बुक में आंसर में साइन टी पहले दिया हुआ है, तो आप भी पहले साइन टी लिख दें, फिर उसके बाद कोस टी लिख दें, प्लस कोस टी प्लस सी, अच्छा इसको C1 बोल देते हैं क्योंकि दो कांस्टेंट आ रहे हैं, तो C1, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आई आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इसकी जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, हमने क्योंकि टी किसी चीज को टी समझा हुआ था, अब ये जो एल एन एक्स है इसको टी लिया हुआ था, तो हमारा आंसर तो टी की फॉर्म में आ रहा है ना, लेकिन हमारा फंक्शन तो एक्स है, तो हमें तो एक्स की फॉर्म में दोबारा वापस जो है लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी टी है, तो टी को आपने एल एन एक्स लिया हुआ था, तो हर टी की जगह दोबारा आपको एल एन एक्स डालना है, और ई की पावर टी, अगर आप ये देखें तो ई की पावर टी को आपने एक्स लिया हुआ था, तो ई की पावर टी की जगह आप क्या डाल देंगे, एक्स डाल देंगे। जो e की पावर t था इसको आपने क्या लिया हुआ था, e की पावर t को x लिया हुआ था, तो e की पावर t की जगह में x डाल देंगे यहाँ पे, और साइन t है तो साइन लिखेंगे, t की दोबारा वैल्यू डालेंगे, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ln x है, तो t की जगह क्या आ जाएगा ln x आ जाएगा, प्लस उसके बाद cos t है, t की जगह फिर क्या आ जाएगा ln x आ जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस C1 अपॉन 2, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट से डिवाइड होगा तो नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, उसको c बोल देंगे। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।